इंडियन जायंट, भारतीय भीमकाय के नाम से प्रसिद्ध राममूर्ति नायडू के नाम से तो आप सब परिचित हैं। राममूर्ति नायडू भारत के विश्व प्रसिद्ध पहलवान थे, जिन्होंने विश्व भर में मल्ल युद्ध के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी। जगत की बड़ी बड़ी संस्थाओं से इन्हें पदक और पुरस्कार प्राप्त थे। नायडू पहलवान आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे और उन्होंने माणिकनगर की कीर्ति सुन रखी थी। एक बार नायडू पहलवान अपने परिवार सहित माणिकनगर आए। श्री मार्तंड माणिक प्रभु महाराज के सम्मुख नायडू पहलवान ने इच्छा व्यक्त की कि प्रभु दरबार में वे अपना कर्तव्य दिखाना चाहते हैं। महाराज श्री की अनुमति से एक दिन उनकी कला के प्रदर्शन हित एक विशेष सभा का आयोजन हुआ, जिसमें तत्कालीन निजाम राज्य के वजीर सर किशन प्रसाद बहादुर भी उपस्थित थे। दरबार में महाराज श्री का आगमन हुआ और कार्यक्रम की शुरुआत हुई। छाती पर बड़े बड़े पत्थर फोड़ना, बैलगाड़ियों को खींचना, हाथों से पत्थर फोड़ना, चलती गाड़ी को रोकने जैसे अनेक प्रयोग नायडू पहलवान ने बड़ी कुशलता से कर दिखाए। लोहे का सब्बल मोड़कर दिखाने के लिए नायडू व्यवस्थापकों से 3 इंच मोटा सब्बल मांगने लगे, परंतु उस समय 3 इंच मोटा सब्बल वहां उपलब्ध नहीं था। महाराज श्री ने पूछा, क्या गड़बड़ है, क्या चाहिए? जब महाराज श्री को बताया गया कि लोहे का सब्बल नहीं मिल रहा, तो महाराज बोले, अरे नहीं मिल रहा तो रहने दो। महाराज श्री ने सेवक से पास में रखी लालटेन के ऊपर लगा हुआ लोहे का पतला सा हैंडल निकलवाया और पहलवान को देते हुए बोले, लो, इसे तोड़ मोड़ कर दिखाओ। राममूर्ति नायडू को पहले तो लगा कि महाराज श्री मजाक कर रहे होंगे, परंतु फिर से जब महाराज श्री ने हैंडल दिया तो हंसते हुए पहलवान ने उस हैंडल को हाथों में लिया। हैंडल को मोड़ने के लिए नायडू पहलवान ने अपनी सारी ताकत लगा दी, पर उस हैंडल का आकार थोड़ा सा भी नहीं बदला। इस चमत्कार को देखकर पहलवान सहित सारी सभा दंग रह गई, पर महाराज श्री मुस्कुरा रहे थे। पहलवान राममूर्ति नायडू ने महाराज श्री को साष्टांग नमस्कार किया और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। नायडू बोले, मैं सारा विश्व घूमकर सभी को अपनी शक्ति से हैरान कर चुका हूं, पर यही एक स्थान है जहां आकर मुझे पता चला कि मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूं। महाराज श्री पहलवान से बोले, नायडू, तुम अत्यंत प्रतिभा संपन्न हो, तुम्हारी कला से मैं बहुत प्रसन्न हूं, परंतु एक बात याद रखना कि प्रभु के दरबार में जो जो अभिमान लेकर आए हैं वे सारे पराजित होकर ही वापस गए हैं। इसलिए कभी भी अपने सामर्थ्य का गर्व मत करना। ऐसा कहकर महाराज श्री ने राममूर्ति नायडू पहलवान को वस्त्रादि अलंकारों से सम्मानित कर कृपा प्रसाद से अनुग्रहित किया। चरित्र में उल्लेख है कि आगे 9 महीनों तक पहलवान राममूर्ति नायडू यहीं माणिकनगर में महाराज श्री की सेवा में रहे।